जब मन कंट्रोल में हो जाता है। तो इसलिए कहा है जे तत्व उपनिषदों में शरीर को रथ कहा गया है। शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़े और मन को जो है उन घोड़ों की लगाम कहा गया है। तो इस प्रकार से जे 11 देखिए 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन जो है, इनको निग्रह करने के लिए, एकाग्रचित करने के लिए ही यह साधना, जे व्रत, जे जप, जे देवियों की आराधना जो आप करते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि हमारा जो मन जो है एक जगह टिके, जो इंद्रिय जो है इधर उधर भटकने के बजाय जे एक जगह टिके और मनुष्य का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को वह पूरा कर सके। इस संसार में आकर के मैं कल सैकड़ों बतला रहा था, उसका मुख्य ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपना जीवन जो है धर्म पूर्वक जिए, अधर्म पूर्वक नहीं। अधर्म पूर्वक जीवन जो है ये अधोगति की ओर ले जाता है और कुल का ही विनाश कर देता है। इसलिए अर्थ अर्जित करें, धन अर्जित करें और उस धन का भी कैसे धर्म पूर्वक उसका सदुपयोग करें, अर्थात धर्म पूर्वक अपने मनोकामना को, अपने मनोरथ को पूर्ण करें। और इस प्रकार से अपने मनोरथ को पूर्ण करते हुए 5 ज्ञानेन्द्रिय और 11वां जे मन, सो एकादशी तिथि को जो है जे मन शक्ति का कहे निरोगी जीवन जीता है। आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है जब साधना करते हैं, व्रत करते हैं। और जब व्रत करते हैं तब कोई व्यक्ति कहीं इधर उधर जाने के लिए वो कहता भी है तो वे कहते नहीं नहीं आज तो मेरा व्रत है। बंधन में कैसे आता है जब संसारिक विषयों की ओर इस मन को लगाते हो, तो उसे बंधन में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। और फिर जो है कहा है मुक्तर निर्विषयम समृतम, जब इसको उन संसारिक विषयों से हटा करके माँ के चरणों में इस मन को लगाया जाता है, भगवान की भक्ति में लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है, इस संसार के बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। जैसे एक ही ताला एक चाबी से खुलता है, बंद भी उसी से होता है, ऐसे मन के और मन के द्वारा ही व्यक्ति जब बंधन में आता है। इसलिए भगवान ने जी उपदेश किया, क्योंकि अर्जुन ने जब ये प्रश्न, ये चंचल मन है ये हाथ में आता ही नहीं कैसे, तो उन्होंने कहा चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलव दृढ़ तस्व निग्रह मन ने वाजुरेव स्वदुष्करम। तो इसलिए जी जैसे बाजू की तरह, बाजू का कहें कि आप हाथ में इसको मुट्ठी में बांध लेंगे तो बाजू हाथ में आती ही नहीं, ऐसे जो मन चंचल है। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास से, भगवान की भक्ति से मन को भगवान के चरणों में लगाइए, भक्ति करें, मंत्र जप करें। जीवन में एक नियम होना चाहिए कि प्रातः काल व्रत का उपदेश देते हुए कहते महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष के किस नाम की एकादशी होती है, इसका व्रत करने से क्या फल होता है। तो भगवान समय समय पर उनका मार्गदर्शन किया करते थे, क्योंकि पांडवों ने धर्म का त्याग नहीं किया। भले ही जीवन में कष्ट आए, दुख आए, विपत्ति आए, परंतु धर्म का त्याग नहीं किया और अंत में उन्हीं पांडवों की ही विजय हुई थी। इसलिए कहा है कि यह एकादशी का व्रत जो है, जब उन्होंने जो प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष के जो एकादशी है वह जोगणी नाम से प्रसिद्ध है। जोगणी नाम से वह एकादशी है और इसका नाम जोगणी है। और ये एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है, महापापों का नाश करने वाली है और सुखों को देने वाली है, कष्टों को, दुखों को, रोगों को दूर करने वाली है। ऐसा जो एकादशी का व्रत है और इसको प्रत्येक मनुष्य को जो है ये व्रत जो अवश्य करना चाहिए। उस दिन भगवान का ध्यान करें, मंत्र जप करें और व्रत उपवास जो है ये करें। भगवान कहते हैं कि पूर्व काल में अलकापुरी के राजा कुबेर हुए। राजा कुबेर जी बड़े धर्मशील राजा हुए, बड़े धार्मिक राजा थे, धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म किया करते थे और जे भगवान शिव के अनन्य भक्त, शिव शक्ति की जो प्रतिदिन उपासना किया करते थे, आराधना किया करते थे। और इनका एक सेवक यक्ष जो था, जिसका नाम हेमाली था, हेमाली ये यक्ष इनका परम सेवक था, जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल के पुष्प लाया करता था
और कबीर जी प्रतिदिन निज पर भगवान शिव शक्ति की आराधना किया करते थे। कहते कि एक दिन ये मानसरोवर से जब फूल लाया, हे माली यक्ष जो था वह घर में पहुंचा और घर में इसे अपनी पत्नी के साथ बहुत ही स्नेह था। अब स्नेह बस उसके पास थोड़ी देर बैठ गया, बातें करते करते भूल गया कि मुझे फूल लेकर के वहां पूजा में राजा के पास जाना है, बस सब भूल गया। जब पूजा का समय हुआ और फूल पहुंचे नहीं और कबीर जी ने दोपहर तक मध्याह्न काल तक उसकी प्रतीक्षा की इंतजार किया, तब सेवक से कहा जाइए पता लगाइए आज हे माली कहाँ है, अब तक फूल लेकर के आए नहीं, कारण क्या है, कारण का पता लगाओ। तब उसके सेवक ये जब पता लगाया, देख वह घर में अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है और उसी की बातों में मस्त है। तो उन्होंने आकर के राजा को कहा महाराज वह तो घर में अपनी पत्नी के स्नेह बस उसी के पास बैठा हुआ है और वह तो भूल ही गया कि भगवान शिव की पूजा के लिए फूल जहां पर पहुंचाने हैं समय से पहुंचाने हैं। तो उस समय राजा को बड़ा क्रोध हुआ, भगवान शिव की पूजा और ये इतना आलस से अपने घर में है, पत्नी के स्नेह में वह फंस कर वहीं पर बैठ गया और पूजा का ध्यान ही नहीं रहा इसको। तब उन्होंने उसे बुलाया, तो हे माली वहां पर आया, बड़ा भयभीत था कि मुझसे गलती होगी, मुझे समय का पता नहीं चला, मैं भूल गया। तब जो है जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसकी ओर देखा, उसे देखते ही राजा को बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध में आकर के राजा ने उसे शाप दे दिया कि आपने ये भगवान की पूजा का आपको ध्यान ही रहा, आप तो दुराचारी हो, आप दुष्ट हो, इसलिए आपको मैं शाप देता हूं कि आप कोड़ी हो जाओ, आपको कोड़ हो जाए, स्थान से आप जो है जहां से नीचे गिर जाएं और अपनी पत्नी जिससे आप अत्यंत स्नेह करते हो उससे आप विमुक्त हो जाओ। ऐसा जो क्रोधवश राजा ने कहा तो कहते उसी क्षण उस स्थान से वह कौवे जो है हे माली वह गिर गया, उसको कोड़ पड़ गया, अपनी पत्नी से विमुक्त हो गया। आप कष्ट में आ गया, दुख आ गया, विपत्ति आ गई जीवन में। आप वनों में वह घूमता है और सोचता है जे मेरे कष्ट जे दुख कैसे दूर हो गया। आप भगवान के लिए, भगवान की पूजा के लिए वे प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाया करता था, अब उसको भी तो फल था ही। कहते हैं कि उसे कोड़ पड़ गया, दुख में आया, विपत्ति में आया, परंतु उसकी स्मृति जो थी, जो उससे कर्म हुआ था वह भूला नहीं कि मुझसे अपराध हुआ है, पाप हुआ है, इस कारण से मैं जीवन में दुख आ गया। हम कई बार सोचते हैं कि कष्ट को दुख आता है तो हम दूसरों को दोष देते, दूसरों को दोष ना दे करके अपने अंदर देखें कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, कहीं हमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, चाहे इस जन्म का अपराध है या किसी पूर्व जन्म का कोई अपराध है, कोई पाप है जिस कारण से हमारे जीवन में ऐसा दुख, ऐसा कलेश, ऐसी विपत्ति, ऐसा कोई असाध्य रोग जो है ये आ गया है। तो इसलिए उस समय खूब भक्ति करें। वह यक्ष जो था अब वन में घूम रहा है, कष्ट भोग रहा है, ऐसे चलते चलते समय बीता तो एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसे मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हो गए। मार्कंडेय ऋषि ये बड़े एक तपस्वी ऋषि हैं जिन्होंने आराधना करके तप करके काल पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। ये अल्प आयु थे, अल्प आयु होने के कारण से इनके पिता चिंतित थे। तो उस समय जब पिता ने उपदेश दिया आप बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, उन्हें प्रणाम करें, उनके आशीर्वाद प्राप्त करें, देव देवता की आराधना करें, प्रार्थना करें, उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। तो जब उसने ऐसा किया तो वह अल्प आयु से दीर्घ आयु को प्राप्त हुआ और दीर्घ आयु से भी उसने ऐसी आराधना की भगवान शिव की कि उसने काल पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे जो ऋषि जो तपस्या के पुंज थे, ऐसे तपस्वी ऋषि के उसे दर्शन हुए। वन में जब दर्शन हुए तो कहते हैं उनके पास न जाकर के दूर से ही उस यक्ष ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो ऋषि ने उसकी ओर देखा, उस पर दया आई और पूछा कि आप इतने दूर क्यों खड़े हैं, पास आइए। पास बुलाया, फिर कहा क्या कारण है, ये ऐसा रोग आपको हो गया, किस कारण से ऐसा हुआ, आप दुखी हैं, अपने दुख का कारण बतलाओ। तब उसने कहा महाराज
मैं राजा कुबेर का सेवक था। यक्ष मेरा नाम हिमाली है। मैं अपनी पत्नी से अत्यंत स्नेह करता था। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से भगवान शिव की पूजा के लिए मैं फूल लाया करता था। एक दिन पत्नी के स्नेह में अपने घर में बैठ गया। मैं भूल गया, समय का पता नहीं चला और राजा ने क्रोध में आकर के मुझे शाप दे दिया कि आप कोढ़ी हो जाओ और पत्नी से विमुक्त हो जाओ। अब मैं पत्नी से विमुक्त हो चुका हूं, जो कोढ़ मुझे पड़ गया है, अब मुझसे जो अपराध हुआ है, मुझसे पाप हुआ है, अब मुझे जो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। महाराज, आज किसी पुण्य के प्रभाव से आपका मुझे दर्शन हुआ, ऐसे ऋषि का दर्शन हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कृपा से मेरा दुख दूर हो सकता है। महाराज, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा क्या कर्तव्य है? ऐसा कौन सा मैं कर्म करूं जिससे मेरा जो दुख दूर हो सके, इस पाप से मुक्त हो सकूं जो मुझसे पाप हुआ है, जो अपराध हुआ है। तब ऋषि ने कहा कि मैं आपको इस पाप से मुक्त होने के लिए उपाय बतलाता हूं, तेरा मार्गदर्शन करता हूं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जोगणी नाम की एकादशी है, वो पापों का नाश करने वाली है। आप श्रद्धाचित होकर के एकादशी का व्रत करो, भगवान के नाम का जप करो। उसे बतलाया, विधि बतलाई, मंत्र बतलाया। इस तरह से आप जे साधना करें तो निश्चित रूप से आपका दुख, आपका जो रोग जो है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी, आपको सुख की प्राप्ति होगी और आप परम कल्याण को प्राप्त होंगे। ये व्रत परम कल्याणकारी है। ऋषि ने बतलाया, तब पुनः उस यक्ष ने उनके चरणों दंड पर नाम किया। तब ऋषि ने उसे अपने हाथों के द्वारा उठाया और कहा, आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपका दुख, आपका क्लेश, आपका रोग दूर होगा, आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तब वह यक्ष जो था वहां से ऋषि का आशीर्वाद लेकर गया और एकादशी का व्रत किया, भगवान के नाम का जप किया। तो कहते हैं कि ऋषियों का आशीर्वाद, ऐसे पुण्यात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ऐसे ऋषि का आशीर्वाद जो है वह प्राप्त हुआ, उनके दर्शन हुए और फिर इस व्रत के प्रभाव से उसका जो कोढ़ जो था वह दूर हुआ और वह यक्ष जो था पुनः सुख को प्राप्त हो। सच्चे दरबार की जय। तो कहा कि जैसे कोई 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाए, उसका जो फल होता है वही फल जो है आज के दिन इस जोगणी नाम की एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इसलिए बड़ा ही एक उत्तम दिन है, ऐसा पवित्र दिन, ऐसे पवित्र दिन में इस देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, माँ के दरबार में आकर के आप भक्तों को माँ का दर्शन करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का, पुण्य अर्जित करने का ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वास्तव में आप परम सौभाग्यशाली हैं। आप सभी अपना